हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी में साइंस के वो सारे क्वेश्चन जो 28/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे वो आप प्ले लिस्ट में जाके मल्टीपल टाइम आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। हजारों क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट 28/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं ऑप्शन उठाता हूँ, देखो सब में मोस्टली टू है तो टू उठा दो दोस्तों। यहाँ पे टू पुट करेंगे तो पी भी कितने होंगे, टू हो गए। राइट साइड क्या है तो पी भी दो रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर, एक्स बराबर है टू, वाई बराबर है टू, वाई बराबर है टू हो जाएगा। अब ऑक्सीजन दो हो गए, यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी दो है। ठीक है, कार्बन क्या है एक है तो यहाँ कार्बन एक रखना पड़ेगा। तो जेड की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, एक रखनी पड़ेगी। ऑप्शन पहले ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, रेस्पिरेशन रिएक्शन इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल होता है, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन 4 एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट है जो वो क्या होगी, लिबरेट होगी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। ये किसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट पीएच लेवल डज टूथ डीके स्टार्ट। ठीक है, टूथ डीके स्टार्ट कब होता है, पीएच के किस लेवल पे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होता है बिलो 5.5 पीएच पे दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच Which among the following is not change noticed among children who entered teenage boys and girls। कहता है किशोर आयु में प्रवेश करने वाले बच्चों, लड़कों और लड़कियों में इनमें से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। ठीक है, तो पहला कहता है एयर ग्रोथ इज सीन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दोस्तों पहले ये क्या है, करेक्ट है। शरीर के सभी कहते हैं हिस्सों में बालों की वृद्धि दिखाई देती है। इसमें कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, सभी हिस्सों में जो वृद्धि है बालों की होगी, ये कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, दैट इज नॉट चेंज नोटिस्ड अमंग द चिल्ड्रन हु एंटर टीनेज। पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड कहता है हेयर ग्रोथ इन सम। ये कहता है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन तो हमारा ठीक हो गया, क्वेश्चन तो हमारा ठीक हो गया, ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, हेयर ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ये तो दोस्तों होगा। सम डेवलप पिंपल्स, ये भी होगा। स्किन इन मैनी बिकम्स ऑयली, ये भी होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, three resistors, each resistors 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm are connected in a series to battery of voltage V. If the current through the 2 ohm resistors 4 ampere, then voltage is। वोल्टेज आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमें बतानी है वोल्टेज। दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं वोल्टेज, तीन रेजिस्टेंस है। वोल्टेज अक्रॉस अगर हम निकालते हैं किसके, 2 ओम के अकॉर्डिंग आपको बतानी है, 2 ओम के बतानी है। तो वोल्टेज अगर हम निकालते हैं किसके, 2 ओम के कोरस्पोंडेंस, तो V2 की वैल्यू होगी, वोल्टेज होता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू आई। तो कितना है, आई तो फिक्स है 4 एम्पियर है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो ये होगा 8 वोल्ट। अब V3 निकालते हैं, V3 हम निकालेंगे यहाँ पे, आपको बताने किसके थ्रू है। इफ द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इज 4A देन वोल्टेज। ठीक है, तो 2 ओम अगर रेजिस्टेंस है और 4 एम्पियर क्या है करंट है, देन वोल्टेज इज। वोल्टेज फिर आपको बतानी है। अब 2 ओम के हमने बता दी, यहाँ 2 ओम अगर रेजिस्टेंस है 4 एम्पियर तो वोल्टेज V2। ठीक है, 2 ओम के कोरस्पोंडेंस कितनी होगी दोस्तों, V2 होगी 8 वोल्ट है। V3 वैसे निकालेंगे, V3 काम करेगी रेजिस्टेंस 3 ओम के रिगार्डिंग। या आप ऐसा कर सकते हो, इसको सर्किट को तोड़िए मत, आप डायरेक्ट नहीं निकालिए, सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों, हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 2 और 3 5 और 5 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 10 ओम आया। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आपको बतानी है। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आई की वैल्यू क्या है, 4 एम्पियर है। रेजिस्टेंस टोटल कितना है, 10 ओम है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 40 वोल्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि करंट क्या रहेगा हर कंडीशन में, क्या सही सेम रहेगा। ठीक है ना, हर रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने सीधा रिजल्टेंट निकाल लिया। करंट तो सेम ही होगा पूरी सर्किट में, तो यहाँ पे हम कहेंगे वोल्टेज होगी 40 वोल्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द striated मसल्स।
कहता है रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले कहता है इनमें कोशिकाएं लंबी बेलनाकार असुंडित और आसंखित होती हैं। सेल आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल नॉन टेपरिंग एंड आर अनब्रांच्ड। ये दोस्तों क्या है, ध्यान रखना, आपको याद करना है, ये गलत है। सेकंड कहता है प्रोमिनेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या है, करेक्ट है। किसके रिगार्डिंग, स्ट्रेटेड मसल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, प्रोमिनेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं। और ये भी ध्यान रखना आपको, जो स्ट्रिएटेड मसल होती है 3 टाइप की होती है दोस्तों। ठीक है, 3 टाइप की होती है, जैसे स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम्स ऑफ बेरी। ठीक है, बेरी की जो रोग होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जो पेशियां दोस्तों कमजोर हो जाती हैं और ऊर्जा क्या होती है, निम्न होती है, लो एनर्जी लो होती है। वीक मसल्स एंड लो एनर्जी किस रोग के कारण है, बेरी। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज HIV स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट। इसका रीजन क्या है दोस्तों, इसका मेन रीजन होता है, ध्यान रखेंगे, वायरल पार्टिकल्स आर एबंडेंट इन सेमिनल फ्लड्स। ठीक है, विषाणुग्रस्त कण शुक्र शुक्र में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, if the forefinger indicates if the forefinger indicates the direction of the magnetic field and thumb shows the direction of the motion of a conductor, then the middle, देखो पता ही लग गया आपको, देखते हैं दोस्तों, then the middle finger show the direction of the induced current, the thumb forefinger middle finger and stretched perpendicular to each other, this is called, ये क्या है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, इसमें जो दोस्तों थंब मोमेंट ऑफ कंडक्टर दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर दिखाएगी, और जो मिडिल फिंगर है किसकी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखाती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हेल्प क्रॉप्स विदस्टैंड पेस्ट्स। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों के कीटों से बचाने में सहायक करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन 3, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 11, फेस्टिवल लाइट्स इन बिल्डिंग्स आर एग्जांपल ऑफ। ठीक है, ये एग्जांपल होता है सीरीज सर्किट का। किसका होता है, याद रखना आपको, श्रेणी परिपथ का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लाइट होती है किसमें, सीरीज सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 12, लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम इरेलीवेंट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस दोस्तों कौन से ग्रुप में पाई जाती है, ग्रुप 18 में पाई जाती है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इसको माना गया था इरेलीवेंट कब, जब डिस्कवरी हो गई थी किसकी, नोबल गैसेस की। क्वेश्चन नंबर 13, द फिनोमिना बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन इज। कहता है इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे परिघटना डैश है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जूल हीटिंग इफेक्ट। किस पे काम करता है, जूल हीटिंग इफेक्ट पे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप, ध्यान रखेंगे, ऑफ कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्या नाम है दोस्तों, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is example of combination reaction between two compounds to form a new compound। कॉम्बिनेशन में रिएक्शन में क्या होगा, 2 कंपाउंड मिलके एक बनाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका जो एग्जांपल है इसमें ये है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ध्यान रखिए, ये इसमें ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का रिएक्शन, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों उसका एग्जांपल भी है, क्योंकि इसमें जो हीट होगी वो क्या होगी, लिबरेट होगी। क्वेश्चन नंबर 16,
द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसेस डैश मिलीलीटर पर डे ऑफ यूरिन डेली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, क्या आएगा, मिलीलीटर, 1000 से 2000 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 17, द थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ द प्लेनेट वेनस एंड मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। कहता है शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन के लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं। ये बने होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो ऑप्शन में नहीं है, और एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, a concave mirror of form a real image of 3 times the size of the object on screen. The object and the screen are moved until the image is 6 times the size of the object. If the shift of the screen is 39 centimeter, then the focal length of the mirror is। यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है, स्टार्टिंग में कितनी है दोस्तों, 3 है, फिर 6 है, और डेल बी की जो शिफ्ट किया है कितना है, शिफ्ट ऑफ द स्क्रीन इज 39 है। तो यहां से हम निकालते हैं इनिशियल मैग्निफिकेशन क्या है, m1, मैग्निफिकेशन होता है माइनस v1 बाई u1। तो यहां से दोस्तों मैग्निफिकेशन, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, ये होगा -3 माइनस के v1 बाई u1। v1 की वैल्यू आएगी यहाँ से, शिफ्ट ऑफ द स्क्रीन क्या होता है, v1 माइनस v2 डेल v, ये हमें फाइंड आउट करना है पहले। अब देखो v1 की वैल्यू आई -3 u1, वैसे ही v2 की वैल्यू दोस्तों सेम क्या आएगी, ये जब क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्क्रीन आर मूव्ड अंटिल द इमेज इज 6 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहां से आ जाएगी। वैसे ही इसी कंडीशन से m2 की वैल्यू रखोगे 6, तो ये हो जाएगा 6u2। अब वैसे ही, ठीक है, आपको पता मिरर फॉर्मूला क्या करता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f 1/v प्लस 1/u, और v की वैल्यू रख दोगे 1/ ये वाली, तो 1/u1 प्लस 1/v की वैल्यू रख देंगे 3u1, ठीक है। ये आएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे सभी का, 3u1 आएगा, और ये आ जाएगा 1 और 3 4/3 कह सकते हैं u1। ऐसी 1/f फिर निकालेंगे 1/u2 पर, ये तो v1 प्लस u1 करा है हमने, फिर 1/v2 प्लस u2 करेंगे दोस्तों उसके कंडीशन में, तो सीधी वैल्यू आएगी जो हमारी 1/f की वैल्यू आ जाएगी सेम। अब की बार 1/u2 प्लस 1/6u2, v की वैल्यू क्या है, 1/v2 क्या है, v2 है 6u2, तो ये आ जाएगा सेम, ठीक है। 6 एलसीएम आ गया u2, और ये हो जाएगा 6 और 1 7/6 7/6u2। यहाँ से u1 और u2 की वैल्यू निकाल लेंगे। u1 की वैल्यू आ जाएगी, हम कह सकते हैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, u1 की वैल्यू डायरेक्ट आएगी f की टर्म में, ठीक है। क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये u1 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4/3f। u2 की वैल्यू सेम ऐसे ही क्या आएगी, ये आ जाएगी 7/6f। अब देखो u1 पता लग गया और u2 हो गया। अब इसी रिलेशन में v1 पता है 3u1, तो v1 की वैल्यू क्या है 3u1, तो 3 टाइम्स गुना करेंगे तो ये आएगी 4f1, 4f है दोस्तों। और v2 की वैल्यू, v2 क्या है 6u2 है, 6 टाइम करेंगे u2 की वैल्यू क्या है, ये है u2 7/6f, तो 7/6 से 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगी 7f। अब डेल वी शिफ्टिंग स्क्रिप्ट जो होता है, शिफ्ट मैंने बताया था v1 माइनस v2, या कह सकते हैं v2 माइनस v1, जो बड़ा होता है उसमें से माइनस करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, डेल वी की वैल्यू है 39, और ये किसके बराबर होता है, बड़ी में से छोटी वाली जो लेंथ माइनस करोगे फोकल लेंथ 7f माइनस 3f आएगा, तो f की वैल्यू आएगी 13 ऑप्शन थर्ड 13। क्वेश्चन नंबर 19,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर, ए कॉनकेव मिरर डाइवर्स द रे ऑफ लाइट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रखोगे आप बिटवीन पोल एंड फोकस तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, डाइवर्स करेगा रे ऑफ लाइट को। कन्वेक्स मिरर कैन कन्वर्स द बीम ऑफ लाइट, ये है दोस्तों डाइवर्जिंग मिरर, ये कन्वर्स नहीं करता, ठीक है। ये दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। ये क्या है, पहली क्या है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कहता है डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, ये गलत है दोस्तों। डायरेक्शन ऑफ द करंट एज वेल एज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, ये ठीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अल्टरनेटिव करंट के केस में, एसी केस में क्या होगा, करंट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ए रेगुलर इंटरवल। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू पावर ऑफ 20 वोट to a bulb then the power supply would be when connected to 6 वोल्ट। ठीक है, तो पावर जब 6 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे तो आपको बताना पावर कितनी होगी, जो वोल्टेज क्या होगी, 6 वोल्ट होगी। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखो पावर जब 12 वोल्ट है तो यहाँ से वोल्टेज 12 वोल्ट है तो पावर कितनी है, 24 वोल्ट। अगर वोल्टेज हाफ कर देंगे तो पावर भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 12 वोल्ट हो जाएगी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, a ray of light traveling from medium A to B, incident ray makes an angle 75 degree with respect to the normal and the refracted ray makes by angle 40 degree with respect to the normal. The refractive index of the medium A relative to the medium B is। तो यहाँ से दोस्तों ये आएगा, डायरेक्ट मैं करता हूँ, ये होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट बटे में साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन एंगल 75 डिग्री, साइन एंगल 40 डिग्री। जब इनकी वैल्यू पुट करोगे ये आएगा 0.96, ऐसी वैल्यू होती है इसकी, इसकी होती है 0.64। देखो आपको पता होना चाहिए साइन 75 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है, या तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। अब इसका रेशियो लेंगे, ये आएगा 1.5 के आसपास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दोस्तों ये थे वो क्वेश्चन साइंस के सारे जो रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में पूछे गए थे 28/9/2012 को, फर्स्ट 22 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लगातार, मुझे उम्मीद है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो ये तो देखिए इससे पहले जितनी सारी वीडियो डाल चुके हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका एग्जाम नजदीक है। एनटीपीसी का जो एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया, तो ग्रुप डी का एग्जाम भी जुलाई तक हो ही जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।